एकदा गृहकाशेषु यशोदानन्दये कर्मान्तर्युपासो निर्ममन्तः स्वयं दधे। यशोदा कौन थी? यशोदा नंद गेहिनी, नंद बाबा की गृहिणी थी, हैं, घर की मालकिन यशोदा नंद गेहिनी। एकदा, एक दिन की बात है, गृहदासीसु, घर की दासियों को यशोदा ने कर्मांतर नियुक्तासु, अन्य अन्य कार्यों में नियुक्त कर दिया। कर्म अंतर, अन्य अन्य कर्मों में नियुक्त कर दिया। और स्वयं दधि निर्ममंथ, दधि मंथन का काम स्वयं करने लगी। वैसे दासियां मंथन करती थी, लेकिन स्वयं यशोदा जी दधि निर्ममंथ, दधि मंथन का कार्य करने लगी। यानी यानी है गीतानि तद्बालचरितानि च तदेर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति नान्यगायत। यानी यानी गीतानि, जो कार्य जो गीत गाए गए हैं, तद्बाल चरितानि, उनके बाल लीलाओं के विषय में हैं। तो यानी यानी जो तद्बाल चरितानि, उनके बाल चरितों के विषय में, गीतानि, जो कहे गए हैं, जो गान किए गए हैं गीत, तदधि मंथने काले, दधि मंथन के समय, तानि स्मरंती, उन गीतों का स्मरण करती हुई, अगायत, यशोदा गान करती जा रही थी, दधि मंथन करती जा रही थी, ओठी की तरह हिलती जा रही थी, और गीत भी गात गुनगुनाती थी। तदधि मंथने काले, दधि मंथन के समय, तानि, उन गीतों को स्मरंती, स्मरण करती हुई, अगायत, गान कर रही थी। वासा पृथुकटितटे विप्रति सूत्रमध्यं पुत्रस्य नास्मृतयुगमं राजकम्पं च शुभ्रो रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। कहाँ? पृथु कठी तटे, मोटी मोटी कमर में रेशमी वस्त्र धारण करते थे ये। तो पृथु मोटी मोटी कठी तटे, कमर में, छौमम रेशमी, वासा वस्त्र को विभृति धारण किए थी। और वो वस्त्र सूत्र मध्यम, डोरी से बना हुआ था, क्योंकि दही मंथन में इधर हिले डोलेंगी हैं, और वो फरफरा के गिर पड़े नीचे। तो सूत्र मध्यम, सूत्र मने डोरी से, नद्ध मने बने हुए रेशमी वस्त्र धारण किए थे। अब पुत्र स्नेह, पुत्र के स्नेह के कारण स्नुत कुछ युगम, दोनों स्तनों से दूध प्रवाहित हो रहा था। पुत्र स्नेह, पुत्र के कारण, पुत्र के स्नेह के कारण स्नुत दूध प्रवाहित हो रहा था। कुछ युगम, दोनों स्तनों थे। और जात कंपम, दधि मंथन के समय वो हिल भी रहे थे। रज्जुआकर्ष, रस्सी को खींचने के श्रम से, भुजाओं के द्वारा रस्सी खींच रहे थे। तो चलत, हिल रहे थे कंकण और कुंडल। रज्जुआकर्ष, भुजाओं से रस्सी खींचने के कारण चलत, हिल रहे थे कंकण और कुंडल। स्विन्नम वक्त्रम, मुंह पसीना पसीना हो रहा था। स्विन्नम माने पसीने से तर हो रहा था। वक्त्रम मुख, कवर जूड़ा से विगलित गिर रहे थे मालती के फूल। और
मालती के फूल और मालाएं पहनी हुई थी। वो मालती की फूल मालाएं कबर झूड़ा से पिघलत गिर रहे थे, क्योंकि दही मंथन की समय इधर उधर हिलती ही रहती है, तो गिर रहे थे। और यशोदा जी मालती के पुष्प गिर रहे थे और दही का निर्ममंथ मंथन करने में लगी हुई थी। फिर क्या हुआ? स्तन्य काम आसाद्य मथनन्तीं जननीं हरि गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधप्रीतिमावहन्। हरि भगवान मंथनंतीम दही मंथन कर रही थी, ताम जननीम उस माता के पास, स्तन्य कामा दूध पीने की कामना से आसाध्य पहुंच गए। ताम जननीम उस माता के पास, स्तन्य कामा दूध की कामना से हरि भगवान वहां पहुंच गए। और दधिमंथानम गृहीत्वा दही की मथानी पकड़ लिया जाकर, दधी मंथन करने से रोक दिया। दधिमंथानम दही की मथानी गृहीत्वा पकड़ करके निषेधक यशोदा जी को निषेध कर दिया, मना कर दिया है। लेकिन यशोदा जी नाराज नहीं हुई, प्रीतिमा आह्वान यशोदा जी को प्रसन्न करते हुए दधी मंथन करने से रोक दिया। यशोदा जी गीत गाने लगी। क्या गीत गाया? लालन ना छुए हमारी मथनिया, ये गीत गाने लगी हैं। हमारी नानी लेटा लेटती थी और थपकी लगाती थी, और लालन ना छुए हमारी मथनिया, ये गीत भी गाती थी। वही गीत हमें अब तक याद है। प्रीतिम आह्वान माता को प्रसन्न करते हुए दधिमंथानम गृहीत्वा दधी मंथन के मथानी को पकड़ करके निषेधक मना कर दिया, रोक दिया। तमंकमारूढ़मपाय स्तनं स्नेहास्पदं सस्मिनमीक्षति अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया विस्विज्यमाने पयसि त्वतिस्थिते। तम अंकम आरूढ़म, अंकम गोद में, आरूढ़म बैठे हुए, तम उन बालक श्री कृष्ण को स्तनम अपायत यशोदा जी स्तनपान कराने लगे। तम अंकम आरूढ़म, अंक माने गोद में आरूढ़ हुए, बैठे हुए, तम उस बालक को स्तनम अपायत स्तनपान कराने लगे। जो स्नेह स्नुतम, स्नेह के कारण अपने आप ही दूध बह रहा था, स्तनपान भी करा दिए। और सस्मितम मुस्कान से भरे हुए, मुखम ईक्षति उनके मुख को भी देखती जा रही। सस्मितम मुस्कान से युक्त, मुखम उनके मुख को ईक्षति देखती जा रही। अतृप्तम दूध पीकर भगवान तृप्त नहीं हुए कि वहां पर कढ़ाई पर दूध रख चढ़ा हुआ था, वो चरचर चढ़ करके फैलने लगा, उफान आ गया, चरचर चढ़ कर करके जमीन में गिरने लगा है। तो अतृप्तम श्री कृष्ण तृप्त नहीं हुए, उत्सृज्य उनको छोड़ करके, सा वो यशोदा जवेन वेगपूर्वक ये दौड़ी। अतृप्तम उत्सृज्य तृप्त न होते हुए बालक को छोड़ करके, सा वो यशोदा जवेन वेगपूर्वक ययौ दौड़े। क्यों? उत्सिच्य माने पयसी, दूध में उफान आ गया। पय माने दूध, उत्सिच्य माने मोन उफान आ गया, जो अधिश्रुति चूल्हे पर चढ़ा हुआ था।
अधिष्ठिते चूल्हे पर चढ़े हुए पयसी दूध में उत्सिच्यमाने उफान आने पर सा वो यशोदा जवेन तेजी से बड़े वेगपूर्वक यय दौड़ी तो यशोदा तो उधर दौड़ी गई। और श्री कृष्ण क्या सोचते हैं, मैं प्यारा नहीं, मैया को दूध प्यारा है, दूध संभालने के लिए चली गई और मुझे सरकाए गई है। तो श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उसी समय जैसे यशोदा भागी, श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। संजात कोपः, क्रोध उत्पन्न हो गया। स्फुरित अरुण अधरम, लाल लाल होंठ फड़कने लगे। स्फुरित फड़कने लगे, अरुण लाल लाल अधर माने होंठ। उन होंठों को तदभी संदस्य, दांतों से चबा लिया अपने को। दधि दांतों से संदस्य चबा लिया। और दधि मंथ भाजनम, दही मथने का जो बर्तन मटकी, उसको हित्वा फोड़ डाला। दरसत अस्मना, पत्थर के टुकड़े के द्वारा उसको हित्वा फोड़ डाला। और मृषा अस्त्र बनावटी रोने लगे। नहीं रोएंगे तो मैया मारेगी, और माँ रोऊंगा तो छोड़ नहीं सकती है। तो मरसा अस्त्र, मिथ्या आंसू बहाने लगे। दरसद आसमाना, पत्थर के टुकड़े के द्वारा उसे फोड़ देगा। और रहो दूसरे चौक में चले गए एकांत में, और अंतरंगता दूसरे चौक में जाकर के हयंगवम जघास, मक्खन खाने लगे। हयंगव माने नवनीता, हयंगव माने मक्खन, और जघास माने खाने लगे। अंतरंगता दूसरी चौक में पहुंच गए और वहां मक्खन खाने लगे। वहां भी मक्खन रखा हुआ है। उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रवेश्य सान्द्रेस्य च दद्यमत्रकम् भगनं विलोक्य सुश्रुतस्य कर्मतः जहास तं चापि न तत्र पश्यति। सुश्रुतं पयः, अच्छी प्रकार उबले हुए दूध को, अच्छी प्रकार पके हुए दूध को गोपी यशोदा ने उत्तार्य, चूल्हे से उतारकर रख दिया। अब पुनः प्रवेश, फिर से प्रवेश किया वहां पर जहां पर दधिमंथन चल रहा था। संदृश्य, देखा दधि अमंत्रकम, दही मंथन के पात्र को। वो फूटा पड़ा हुआ था, टुकड़े टुकड़े पड़े थे। और मेरी दधिया के साथ, दधिया सास के जमाने की मटकी इस लड़के ने फोड़ डाला। दधिया सास की मटकी थी वो। तो दधि अमात्रकम, दधि के पात्र को संदृश्य देखा, और भगनम टूटा हुआ, विलोक्य देख करके, स्वसुतस्य कर्म तत्, ये मेरे ही पुत्र का कार्य है। स्वसुतस्य कर्म तत्, तत् माने वो, स्वसुतस्य कर्म, मेरे ही पुत्र का कार्य है, ऐसा समझ करके जहास, हंसने लगे, क्रोध नहीं किया। तंचापि, उस बालक को भी तत्र न पश्यति, वहां न देख करके मटकी फोड़ फाड़ कर पहुंच गए दूसरे चौक। वहां भी माखन खाने लगे, बंदरों को खिलाने लगे। तो तंचापि, उस बालक को न पश्यति, न देखती हुई जहास, हंसने लगे। और क्या देखा, उलूखलांग्रे उपरि व्यवस्थितं मयकाय कामं ददतं शिचिस्थितं नैनं भवं चौर्यविसङ्गिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात्
उसी के ऊपर बैठे हुए थे और छीके में रखे हुए मक्खन को बंदरों को खिला रहे थे। यशोदा जी देखकर हंसने लगी। हैं उलूखलांघ्रे ऊपर व्यवस्थित, उलूखल के ऊपर बैठे हुए, मरकाय बंदर के लिए, कामम इच्छानुसार, ददतम दे रहे थे, शिचिष्टम सीधे पर रखे हुए, हयंगवम मक्खन को, सीची माने छीके पर, स्थितम रखे हुए, हयंगवम मक्खन को, मरकाय बांदर के लिए, कामम ददतम भरपूर खिला रहे थे, चोरी कर रहे थे, इसलिए इधर उधर कर देखते भी जा रहे थे, कोई देख तो नहीं रहा। चौर्य विसंकित ईक्षण, चोरी करने के कारण आंखें सशंकित थी। ऐसे बालक को निरीक्ष, सुतम निरीक्ष, ऐसे पुत्र को देख करके यशोदा जी सनई धीरे धीरे पश्चात आगमन, उसके पीछे पहुंच गए हैं। पश्चात पीछे, सुतम अपने पुत्र के, सनई धीरे धीरे आगमन, यशोदा वहां पहुंच गए। ताम उस अपनी माँ को, आत्तयष्टिम हाथ में छड़ी लिए हुए, आत्त माने लिए हुए, यष्टि माने छड़ी। श्री कृष्ण ने देखा कि मैया हाथ में छड़ी लेकर आ रही है, ये छड़ी मेरी ही सेवा के लिए है, मुझे ही पीटा जाएगा। तो आत्तयष्टिम छड़ी लिए हुए, प्रसमीक्ष देख करके, सत्वरा जल्दी जल्दी, ततो अवरुई है, ओखली से उतर करके, भीतवत डरे हुए की तरह अपससार भागे। और यशोदा को कह रहे हैं पकड़ेगी, टिकली हैं। और आत्तयष्टिम छड़ी लिए हुए, प्रसनीच देख करके, सत्वरा तेजी से, ततो अवरुई है वहां से उतर करके, भीतवत भयभीत हुए की तरह अपससार भागने लगे। गोपी यशोदा तम अन्वधावत, उसके पीछे दौड़ी। तम अनु अधावत, गोपी यशोदा उसके पीछे दौड़ी हैं। नयम आप, जिनको नहीं पाया, योगी नाम है, योगियों का मन तपसा ईरितम, तपस्या के द्वारा योगी लोग भी जिनको नहीं पकड़ पाते, ऐसे पुत्र को पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ी, क्योंकि वो यशोदा जी का पुत्र था ना। योगी लोग तपस्या के द्वारा भी जिनको नहीं पकड़ पाते, उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा दौड़े। तो योगी नाम, योगियों का, तपस्या ईरितम, तपस्या से प्रेरित मन भी, प्रवेशुम क्षमम न, जिनमें प्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसे पुत्र को पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ रही है, किंतु यम न आप, यशोदा उन्हें पकड़ नहीं सकी। अन्मंचमाना जननी बृहज्जल सोडी वराक्रांतगति सुमध्यमा, जवेन विस्रंसित केशवन्दना, सुमनानुगति परामृश। जननी माता यशोदा अनु अंचमाना, पीछे पीछे दौड़ रही है। अंचु गतौ है ना, अनु अंचमाना, पीछे पीछे दौड़ रही है। कौन? गोपी यशोदा। जवेन, अरे हाँ, वेग से चलने के कारण, बृहद बड़े बड़े श्रोणी
नितंबों के भार से आक्रांत हो गई गति, जति जति नहीं दौड़ पा रही है। नितंबों के भार से गति मंद पड़ गई। सुमध्यमा मन सुंदर कमर वाली यशोदा जवेन वेग से दौड़ रही थी। विश्रंसित खुल गया केस का बंधन, मन जूड़ा। विश्रंसित केस बंधन, केस का बंधन ढीला पड़ गया। च्युत गिरने लगे। प्रसून फूल, जूड़े में बंधे हुए फूल च्युत गिरने लगे। अनुगति पीछे पीछे दौड़ करके परामर्शक कृष्ण को पकड़ लिया। अनुगति पीछे पीछे दौड़ते हुए अंत में कृष्ण को परामर्शक पकड़ लिया। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी हरसन्तमञ्जन्मशिणी स्वभाविना उद्वीक्षमाणं भयविवरेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विस्मयन्तवागुर। कृतागसं, श्री कृष्ण ने अगस्म ने अपराध कृत मने किया था। कृतागसम अपराध करने वाले, तम श्री कृष्ण को जो प्ररुदंतम रो रहे थे और अक्षणी कर संतम आंखों को मीच रहे थे। अंजन मसड़ी, अंजन से काली काली आंखें जिनमें अंजन लगा हुआ था, अपने हाथ से उनको मसल रहे थे। हैं अंजन मसड़ी, अंजन से काली काली नेत्रों को करसन मसल रहे थे। सोपाणिना अपने हाथ से। उद्वीक्षमाण माता की तरफ देख रहे थे कि माँ अब मुझे मारेगी। बताइए, जिनको काल भी डरता है वो माता के डर के मारे खड़े हैं चुपचाप। उद्वीक्षमाण माता की तरफ देख रहे थे। भय व्यूहल ईक्षणम, भय से व्याकुल हो रहे थे उनके नेत्र और काजल के मिले आंसू बह रहे थे। हस्ते गृहीत्वा, हाथ पकड़ करके, विषयंती डांटती हुई, अवागुरत उनकी विषयंती माने भयभीत करती हुई, अवागुरत माने डांटने लगी। हस्ते गृहीत्वा, हाथ में पकड़ करके, विषयंती उनको डराती हुई, अवागुरत माने डांटने लगी। उनको भयभीत करती हुई डांटने लगी। कहने लगी, तूने मटकी फोड़ डाली, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। उनको भयभीत करती हुई डांटने लगी। वीतं विद्याया भगवत्सा ये साकिलतं वक्तुं दाम्नाते योगिरा। जब देखा कि लड़का डर के मारे कांप रहा है, बताइए, जिसको काल कांपता है वो माता को देख के डरने का नाटक कर रहे हैं। माता को दिखला रहे हैं कि मैं तुमको बहुत डरता हूं। तो यक्षिम त्यक्त्वा, छड़ी को फेंक दिया। क्यों? कि सुतम भीतम विज्ञाय, मेरा पुत्र भयभीत हो गया। ऐसा विज्ञाय जान करके यष्टिम त्यक्त्वा, छड़ी को फेंक दिया। क्यों? कि अर्भक वत्सला, बच्चे से बड़ा प्रेम करती थी। अर्भक माने बालक, उससे वात्सल्य भाव था माता का, तो उन्होंने छड़ी को त्याग दिया और तब उस बालक को दामना रस्सी से बद्धम बांधने के लिए ये इच्छा किया। दामना रस्सी से बद्धम बांधने के लिए ये इच्छा की। क्यों बांध ले? क्यों? बोली यही तो बात है। अतद वीर्य को विदा, वो बालक के पराक्रम को नहीं जानते थे। अतद वीर्य को विदा, उनके पराक्रम की जानकार नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं रस्से से बांधूं।
न चांतर बहिर्यस्य न पूर्वं नाभिषा परं पूर्वापरं बहिश्चान्तं जगतो यो जगच्चयः। बताइए, उसको साधारण बालक समझ रही है। न अंतः और न बहिः से, जिसका न कोई भीतर है न बाहर है, न अंतः न तो अंदर है कुछ भी, और न बहिः से, जिसका कुछ बाहर भी नहीं है, और न पूर्वम, न तो पहले कुछ है, न च अपरम, बाद में भी कुछ नहीं, पूर्व अपर कुछ नहीं, अंदर बाहर कुछ भी नहीं, और पूर्वापर, पूर्व भी है अपर भी है, पहले भी है बाद में भी है, और वही अंत, बाहर भी है अंतर भी है। यानी जो भीतर है बाहर है, तो पहले भी है बाद में भी है, पूर्व भी है अपर भी है, अंदर भी है बाहर भी है, और है भी और नहीं भी है, हैं? जगतो यो, जो संसार का स्वरूप है, और जगत यह संसार भी जिसका स्वरूप है, जो संसार का स्वरूप है और यह संसार जिसका स्वरूप है, ऐसे बालक को बांधना चाहते थे। तम मत्वा तम, उस बालक को आत्मजम मत्व, अपना पुत्र मान करके, आत्मजम माने पुत्र, उस बालक को आत्मजम पुत्र मत्वा मान करके, जो बालक अव्यक्त है, कभी दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन मर्त्यलिंगम, मनुष्य के रूप में आया हुआ है, मर्त्यलिंगम, मनुष्य का रूप धारण करके आया हुआ है, वैसे वो अव्यक्त है, परमात्मा है, अधोक्षजम, इंद्रियों से दिखलाई नहीं पड़ता है। आज लड़के नहीं है क्या बात? नवरात्रि चालू होने वाला है। ऐसे बालक को गोपिका यशोदा उलूखले, ओखली में दामना रस्सी से बबद्ध, बांधना चाह, यथा प्राकृतम, जैसे साधारण बालक कोई बांधे, प्राकृत माने साधारण मनुष्य का बालक, उसको कोई बांधे, ऐसे यशोदा जी ने उलूखले, ओखली में दामना रस्सी से बबद्ध, बांधना चाह। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतार्थः भूतेन संगतेन च गोपिका। सा स्वार्भकस्य, अपने बालक को, जिसने कृत अगसः, जिसने अपराध किया, तद्दाम, वो रस्सी, बध्यमानस्य, जिससे बांध रही थी, तद्दाम, वो रस्सी, जिस रस्सी से बध्यमानस्य, बालक को बांध रही थी, क्योंकि स्व अर्भकस्य, अपने बालक ने कृत अगसा, अपराध किया था, तो वो रस्सी द्व्यंगुलम ऊनम अभूत, दो अंगुल कम पड़ गई हैं, द्व्यंगुलम, दो अंगुली, ऊनम अभूत, ऊन माने कम, अभूत माने हो गई, तेन, उससे, वो गोपिका यशोदा अन्यच्छ संदधे, और दूसरी रस्सी जोड़ दी। आज छोड़ूंगी नहीं, इसे बांध के रहूंगी, इसलिए हट में पड़ गई यशोदा जी, और दूसरी रस्सी और जोड़ दिया, और फिर बांधने लगी, वो भी दो अंगुली छोटी पड़ गई। द्व्यंगुलम, दो अंगुली, रस्सी, ऊनम अभूत, ऊन पड़ गई, कम पड़ गई, तेन, उसके द्वारा,
वो गोपिका यशोदा अन्यच्छ संदधे और रस्सी छूट जोड़ दी। एवं स्वगेहदामानि तदपि द्वयं कुलं न्यूनं यदा दत्तवन्दनं। तदपि वो रस्सी बांधने पर जो जोड़ी, यत आसीत जो रस्सी बनी, तदपि वो रस्सी भी न्यूनम कम पड़ गई, तेन उससे अन्यत अपि संदधे और भी रस्सी जोड़ दी, तदपि वो रस्सी भी व्यंगुलम न्यूनम दोनों उंगली कम पड़ गई, यत यत आदत्त बंधनम जिस जिस बंधन को यशोदा ने उठाया और जोड़ा वो सब दो अंगुल कम पड़ती चली गई। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत्। एवं इस प्रकार स्वगेह दामानि अपनी घर की रस्सियां लेकर के यशोदा जी संदधत्य पे उसको जोड़ने पर भी फिर भी दो अंगुल कम पड़ गई। अब गोपी नाम उस्मयंती नाम गोपियां खड़ी मुस्कुरा रही थी, यशोदा पसीना पसीना हो गई, रस्सी छोटी पड़ती चली गई और मुस्कुराने लगी। गोपी नाम वहां पर खड़ी हुई गोपियां इस दृश्य को देख रही थी, उत्स्मयंती नाम वो मुस्कुरा रही थी, तो यशोदा जी भी स्मयंती मुस्कुराने लगी और विस्मिता अभवत यशोदा चकित हो गई। क्या बात है, कोई रस्सी पूरी नहीं पड़ रही, सभी रस्सियां छोटी पड़ जा रही। ऐसे ही हनुमान जी पूछ पे आगे लगाई जा रही थी ना, तो रहा न बसन क्या नगर तेला पाढ़ी पूछ न कभी खेला, कोई भी कपड़ा और तेल नहीं बचा, इतनी हनुमान की पूछ बढ़ती चली गई। अयोध्या में बैठे थे हनुमान जी, बीच बीच में चुटकुला सुनाते चले। अयोध्या में हनुमान जी बैठे थे, एक सेठ जी ने कहा, हनुमान जी बोले क्या बात है, हमने सुना है तुमने लंका जला दी। लंका जला दी? क्या हाँ जला दी थी। बोली कैसे जला दी? मैंने कहा वो बोले पूछ में आग लगा दी गई इसलिए जला दी। बोले हमको भी जला के दिखाओ, हमको भी जला के दिखाओ। बोले तुम्हारे कपड़े तो हैं, तेल है? बोला हाँ है। तो कपड़े बांध दो मेरी पूछ पर। बांध दिया, तेल डाल के आग लगा दो। जैसे तेल डाल के आग लगाई, पूरे बाजार को घूम घूम को उन्होंने जला दिया। तो इसलिए अब बोले कि देखो महापुरुषों के चरित्र के दर्शन करो, उसे देखने की चेष्टा मत करो, नहीं ऐसे ही बाजार भस्म हो जाता है। पूरी दुकान उसकी जला डाली घूम घूम करके और पूरे बाजार फूंक डाले। तो इसी प्रकार यशोदा जी गोपी नाम पुष्मयंती नाम गोपियां मुस्करा रही थी, तो गोपी भी स्मयंती मुस्कराने लगी और विस्मिता अभवत चकित हो गई। स्वमातो स्वन्नगात्राय परिश्रमं कृष्ण यशोदा जी का शरीर पसीना पसीना हो गया। अब रस्सी कसते कसते
कहते तो जूड़ा भी खुल गया। तो स्वसूता अरे स्वमातु अपनी माता के जिसका स्विन्न गात्र आया, पसीना से भीग गया शरीर, अब विस्त्रस्त कबर सृजा, कबर माने जूड़ा में लग गई हुई, सृज माने हार मालाएं, विस्त्रस्त सब फिसक करके गिर पड़ी, विस्त्रस्त खुल करके गिर पड़ी, कवर जूड़ा के, सरज माने माला हार। अब भगवान ने देखा कि मेरी मां बहुत थक गई, तो पविष्मम दृष्टवा, माता के परिश्रम को देख करके कृष्ण कृपया कृपा करते हुए स्वबंधने आसीत, अपने ही बंधन में बंध गए। माता तो बंधन में नहीं बांध सकी, भगवान ने कृपा करके खुद अपने आप ही बंधन में बंध गए हैं। तो मातु परिश्रम दृष्टवा, माता के परिश्रम को देख करके कृपया कृपा करते हुए स्वबंधने आसीन, अपने दया के बंधन में ही बंध गए, माता के बंधन में नहीं बने। एवं संदर्शिता हे अंग, हरिणा भगवान ने एवं इस प्रकार भक्त वश्यता, मैं भक्तों के वश में हूँ, इस बात को संदर्शिता दिखला दिया। कोई बांधना चाहे मैं बंध नहीं चाहता, बंध नहीं सकता, लेकिन भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के बंधन में बंध जाता हूँ, इस बात को भगवान ने दिखा दिया। तो एवं इस प्रकार हरिणा भगवान ने भक्त वश्यता, मैं भक्तों के वश में हूँ, इस बात को संदर्शिता दिखला दिया। स्ववशे नाम भी कृष्ण किसी के बस में नहीं, यदि अपने बस में है कृष्ण हैं। यस्य, जिन भगवान के वशे वश में, शेषवरम इनम, इंद्रादि देवताओं के सहित ये संसार उनके बस में, अब उनको भला कौन बस में बंद कर सकता है। यस्य वशे, जिनके वश में, स ईश्वरम, बड़े बड़े ईश्वरों के सहित, इदम ये संसार है, वो किसके वश में हो जाएंगे। उन्होंने भक्त के वश में होने की बात दिखला दी कि मैं माता से तो नहीं बंधा, अपने आप ही बन गया। नेमं विरिंचो न भवो प्रसादं देविरे गोपी, ये कृपा प्रसाद ब्रह्मा जी को नहीं मिला, शंकर जी को नहीं मिला। जिस कृपा प्रसाद को गोपी यशोदा ने प्राप्त किया, न इमं माने न इमं विरिंचो, इमं माने इस कृपा प्रसाद को, विरिंच माने ब्रह्मा जी नहीं प्राप्त कर सके, न भवो शंकर जी को नहीं मिला, न श्री लक्ष्मी जी को नहीं मिला, जबकि लक्ष्मी जी अंग संश्रया, उनके ही वक्षस्थल पर बैठी हुई, उनके अंगों में आश्रित हैं, लेकिन इस कृपा प्रसाद को न ले भीरे नहीं प्राप्त किया। न तो विरिंच, न भगवान शंकर जी और लक्ष्मी जी प्रसादम न ले भीरे, इस कृपा प्रसाद को नहीं प्राप्त किया। यत, जिसका कृपा प्रसाद को गोपी विमुक्तिदात, मुक्ति देने वाले भगवान से प्राप्त कर लिया है। यत, जिस कृपा प्रसाद को गोपी ने प्राप्त कर लिया, तत् उसका कृपा प्रसाद को न ब्रह्मा प्राप्त कर पाए, न शंकर जी और न लक्ष्मी जी प्राप्त कर पाए। नायं सुखातो भगवान देहिनां गोपिका सुता, ज्ञानिनां
भूतानां यथा भक्तिमतामिह। भगवान गोपिका सुता, गोपी यशोदा के पुत्र हैं, लेकिन अयम सुखापह न, ये सुखपूर्वक नहीं मिलते किसी को। नायम सुखापो भगवान, अयम भगवान सुखापो न, सुखपूर्वक नहीं प्राप्त होते। ज्ञानी नाम चार्म भूता नाम, आत्म समान अपने समान ज्ञानियों को भी नहीं प्राप्त होते, जो अपनी आत्मा भगवान में ही लगा लेते हैं। आत्म भूता नाम, आत्मा को भगवान में लगाने वाले ज्ञानियों को भी प्राप्त नहीं होते हैं। यथा जैसे कि सरलता पूर्वक भक्तिमताम, भक्ति करने वालों को प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति करने वालों को तो भगवान सरलता से मिल जाते हैं, ज्ञानियों को भी नहीं मिलते। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु जग्राय मातरि प्रभो आद्राशीरजनो पूर्वं गुह्यको धनरात्मजो। कृष्णस्तु, श्री कृष्ण ने गृहकृत्येषु, घर के कार्यों में, मातरि व्यग्रायाम, माता के लग जाने पर, वो तो घर के बर्तनों मांजने में लग गई, झाड़ू बहारों में लग गई, तो मातरि माता के गृहकृत्येषु, घर के कार्यों में, व्यग्रायाम व्यग्र हो जाने पर, तत्पर हो जाने पर। अर्जुनो अधराक्षी, उन्होंने दो अर्जुन के वृक्ष देखे। अर्जुनों में दो वचन हैं, दो अर्जुन के वृक्ष देखे। पूर्वम, वृक्ष बनने से पहले वो यक्ष थे, और धनद आत्मजौ कुबेर के पुत्र थे। पूर्वम, ये पहले जन्म में, आत्मजौ कुबेर के पुत्र थे। धनदात्मजौ कुबेर के पुत्र, गुह्यक माने यक्ष थे, और वो अर्जुन का वृक्ष बने हुए खड़े थे चौक में। तो यशोदा तो लग गई काम धंधे में, उनको वो वृक्ष दिखाई दिए। अर्जुनो अद्राक्षी, दो अर्जुन के वृक्षों को देखा। पूरा नारद शापेन वृक्षतां कामितो भरा, नलकूलमणिग्रीवा विधिरारोहयामिनो। क्यों वो वृक्ष क्यों बन गए? बोले पूरा पहले नारद शापेन, नारद के श्राप के द्वारा, मदाद अहंकार के कारण, नशे में चूर होने के कारण, वृक्षताम प्रापित, वो वृक्ष भाव को प्राप्त हो गए। मदाद, मद में, नशे में इतने चूर थे कि नारद शापेन, नारद जी के श्राप के द्वारा, वृक्षताम प्रापित, वृक्ष रूप में पैदा हो गए। एक का नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव नाम से ख्यातौ, बड़े प्रसिद्ध थे। और श्रिया अन्वितौ, लक्ष्मी से युक्त थे। अरे उनके पिता धन के मालिक थे, तो धन की तो कोई कमी नहीं थी, इसी नशे में चूर थे, मदिरा और पी रखी थी। नारद जी ने श्राप दे दिया है। श्रिया, लक्ष्मी से, अन्वितौ, युक्त थे। नलकूबर और मणिग्रीव इति, इन नामों से ख्यातौ, प्रसिद्ध थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां